नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े घोटाले में से एक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से फरार चल रहा पेपर लीक का कथित मास्टरमाइंड आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक मामले में आरोपी विजेंद्र गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ एक अन्य आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह वही शख्स है जो महीनों से पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था और जिसकी तलाश में कई जगहों में लगातार छापेमारी की जा रही थी। जांच एजेंसियों के लिए यह गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस केस के जरिए देश भर में फैले पेपर लीक सिंडिकेट की बड़ी परतें खुल सकती है और उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जो पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे खेल को चला रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और हर बार वह गिरफ्तारी से बच निकलता था, लेकिन इस बार तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया गया और बिहार में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले इसी मामले में उसकी पत्नी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे साफ होता है कि यह एक संगठित नेटवर्क था जो अलग अलग राज्यों में फैलकर काम कर रहा था। सूत्रों की माने तो विजेंद्र गुप्ता का नाम देश के कई बड़े परीक्षा घोटाले में सामने आ चुका है और 2024 में हुए बड़े परीक्षा विवाद के दौरान भी उसने कथित तौर पर कई चौंकाने वाले दावे किए थे, जिसमें परीक्षा सिस्टम की कमजोरियों और पेपर लीक के तौर तरीकों का जिक्र था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इस गिरफ्तारी की टाइमिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त देश में छात्र परीक्षा प्रणाली को लेकर सड़कों पर और लगातार पेपर लीक मामलों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दिल्ली से लेकर कई राज्यों में छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। ऐसे माहौल में इस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है कि जांच एजेंसियां अब सक्रिय हो चुकी हैं। हालांकि बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर बार बार पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं। क्या सिस्टम में कोई बड़ी खामी है या फिर अंदरूनी मिलीभगत से यह खेल लगातार चल रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर इस केस की जांच गहराई से की गई तो यह सिर्फ एक मामला नहीं रहेगा, बल्कि देश में फैले ऐसे कई नेटवर्क का खुलासा हो सकता है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिलहाल पुलिस विजेंद्र गुप्ता से लगातार पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। देश के करोड़ों छात्रों की नज़र अब इस जांच पर टिकी हुई है और सब यही जानना चाहते हैं कि क्या इस बार सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज स्टेट। नमस्कार।